ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन जो हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन है, ये जो एक फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क जो हम ढांचे को कहते हैं। तो इसको अगर हम सपोज अगर इसको हम डिफाइन करें तो आप द फ्रेमवर्क of bones and cartilaginous tissues that give shape and support to the body। जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है ना, ये जो एक फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क जो है हम ढांचे को कहते हैं, जो बोन्स और कार्टिलेजिनस टिश्यू से बना होता है। तो इसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजिनस टिश्यू दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये जो एक ढांचा होता है बोन्स और कार्टिलेजिनस टिश्यू से बना होता है, और ये जो है हमारे बॉडी को जो है सपोर्ट देता है और इसे जो है शेप देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन स्केलेटन। तो इसी के जो ह्यूमन स्केलेटन है, ये जो मुश्तमिल है दो चीज़ों पर, कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जो पहला हमारे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं, बोन। और जो दूसरा हमारे पास आता है बोन टिश्यूज, और जो दूसरा हमारे पास उसे हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस टिश्यू। हमारे पास जो बोन्स हैं, ये जो हमारे पास जो हार्ड टिश्यूज होते हैं, जबकि हमारे पास जो कार्टिलेज हैं वो जो हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। ये जो इसलिए हार्ड होते हैं क्योंकि इसमें जो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम होता है, इसमें जो कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा होता है, जबकि जो कार्टिलेज हैं उनमें जो है नो एनी कैल्शियम, उन पे जो है कोई भी कैल्शियम नहीं है। इसीलिए जो कार्टिलेज हैं वो जो है सॉफ्ट होते हैं क्योंकि उनमें कोई भी कैल्शियम नहीं होता है। और जो बोन टिश्यूज होते हैं, बोन टिश्यूज जो हमारे पास फर्दर दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं कम्पैक्ट बोन, और जो दूसरा है हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी बोन। जो कम्पैक्ट बोन है, जो है हमारे पास जो एवी है, ये जो एवी है देन स्पॉन्जी जो है हमारे पास जो है लाइटर है, क्योंकि लाइटर है वो इसलिए है क्योंकि वो अंदर से जो है बिल्कुल भी खोखला होता है, जबकि कम्पैक्ट बोन जो है अंदर से वो बिल्कुल भरा होता है, इसीलिए जो एक एवी होता है और वो जो है हमारे पास लाइटर होता है एवी, जबकि स्पॉन्जी बोन जो है हमारे पास लाइटर होता है। अगर हम कम्पैक्ट बोन की अकरेंस की बात करें कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ना, तो अगर हम यहाँ पे एक हड्डी बनाए, हमारे पास जो एक हड्डी है, तो हड्डी का जो ए पार्ट, इसे जो हम कहते हैं एपीफाइसिस। ये जो पार्ट है हड्डी का इसे हम क्या कहते हैं, एपीफाइसिस। लेकिन इसी जो हम क्या कहते हैं, प्रो एपीफाइसिस। जबकि ये जो है इसी भी हम एपीफाइसिस कहते हैं ना, इसी भी जो है हम एपीफाइसिस कहते हैं, लेकिन इसे जो है हम पोस्ट या डिस्टिल एक्सरसाइज, जबकि ये पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, डायाफाइसिस।
डायाफाइसिस या शाफ्ट। शाफ्ट जो है हम डंडी को कहते हैं, ये जो पार्ट है हड्डी का जो ये एक डंडी की तरह है, इसीलिए हम इसे शाफ्ट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो कम्पैक्ट बोन है, अगर हम इसके अकरेंस की बात करें तो ये जो है हमारे पास जो है एपीफाइसिस और डायाफाइसिस दोनों में मौजूद है, जबकि जो स्पॉन्जी बोन है ये हमारे पास जो है जस्ट एपीफाइसिस में मौजूद है। जो कम्पैक्ट है वो दोनों साइड में मौजूद है। अगर इसके अकरेंस की बात करें, अकरेंस की, तो पहला जो हमारे पास जो है एपीफाइसिस आता है इसकी अकरेंस में, एपीफाइसिस, और जो दूसरा हमारे पास आता है इसका डायाफाइसिस। जो एपीफाइसिस है ये कम्पैक्ट बोन जो है एपीफाइसिस में स्पॉन्जी बोन के जो है गिर्द मौजूद होता है। तो इन एपीफाइसिस जो है हम क्या कहते हैं, इन एपीफाइसिस सराउंड सराउंड द स्पॉन्जी बोन, सराउंड द स्पॉन्जी बोन। ये जो है हमारे पास जो है ये जो है कम्पैक्ट बोन है, ये जो है एपीफाइसिस में जो है कम जो स्पॉन्जी बोन है उन्हीं के जो है गिर्द मौजूद होता है। तो जो स्पॉन्जी बोन की अगर हम अकरेंस की बात करें तो वो जो है सिर्फ हमारे पास जो है एपीफाइसिस में पाया जाता है। तो ये जो एक सिंपल सा लेक्चर था जो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है हम कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन दोनों को जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसकी जो अकरेंस है, अकरेंस, इसकी जो अकरेंस हमारे पास जो है जस्ट एपीफाइसिस है, एपीफाइसिस।